नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट 3 to 4 स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ साथ वायर एंड केबल स्टॉक्स सेक्टर के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। 217.49 का क्लोजिंग प्राइस है। 1.67% यहाँ पर आज उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद 20 मार्च को कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बेन कैपिटल जो रहता है वो एक्वायर करने वाली है जॉइंट कंट्रोल एंड इन्वेस्ट इन मनप्पुरम फाइनेंस में। तो यहाँ पर एक्वायर भी करने वाली है, साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है मनप्पुरम फाइनेंस इन नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए इससे एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट होगा। तो दिस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एम टू फ्यूल द कंपनीज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एंड ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन बाय एनहांसिंग ऑपरेशनल एक्सेलेंस, स्ट्रेंथनिंग लीडरशिप एंड एक्सपैंडिंग इट्स प्रेजेंस अक्रॉस की सेगमेंट। तो इससे ये बेनिफिट मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना एक्विजिशन होगा, कितना वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ऑफर प्राइस क्या रहेगा, इन सभी चीजों को चलिए चेक कर लेते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बेन कैपिटल विल बी इन्वेस्टिंग 4,385 करोड़ का निवेश करने वाली है टू एक्वायर 18% stake on a fully diluted basis via preferential allotment of equity and warrants at a price of 230। तो दोस्त देख सकते हैं अच्छा खासा प्रीमियम में एक्वायर कर रही हैं। प्रीमियम कितना है? तो 30% प्रीमियम एक्वायर कर रही है ओवर द 6 months एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। दिस ट्रांजेक्शन विल ट्रिगर अ मैंडेटरी ओपन ऑफर फॉर परचेज ऑफ एन एडिशनल 26% stake in the company on expanded capital basis in excluding warrants। तो open offer has been fixed at INR 236 per share. Based on open offer subscription, Bain Capital stake post the investment will vary between 18% and 41.7%। यार जब फिर ओपन ऑफर भी आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो वैरी करेगा 18% से 41.7% ऑन अ फुली डायल्यूटेड बेसिस, इंक्लूडिंग शेयर्स टू बी इशूड परसुएंट टू एक्सरसाइज ऑफ वारंट्स। और एग्जिस्टिंग प्रमोटर विल होल्ड 28.9%। जो अभी करंटली जो प्रमोटर है उनके पास कितना रहेगा? तो 28.9% स्टेक रहेगा। एंड मेजोरिटी किसके पास चला जाएगा? तो बेन कैपिटल के पास चला जाएगा in the company post the investment on a fully diluted basis, including share to be issued pursuant to exercise of warrant। The transaction is subject to customary closing condition and regulatory approval। तो यहाँ भी अभी कुछ कुछ अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर आ रहा है रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग मनप्पुरम फाइनेंस। अब मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। कंपनी का नाम है 106 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि वो निवेश करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। किस लिए? टू देख सकते हैं न्यू आइडेंटिटी वो क्रिएट करेगी। हिंडाल्को अनवील्स न्यू आइडेंटिटी इन ट्रांसफॉर्मेशन पुश टू डिसरप्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखिए बताया रहा है कि इन्वेस्ट करेगी 45,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। ये क्या करने वाली है? तो टू फॉर्ज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस टू ड्राइव ग्राउंड ब्रेकिंग एंड सस्टेनेबल इनोवेशन। न्यू टैगलाइन रहेगा इनका इंजीनियरिंग बेटर फ्यूचर, रिफ्लेक्टिंग सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए ये जो अभी नया आइडेंटिटी क्रिएट होगा तो उसमें क्या होने वाला है। अभी तक देखिए कंपनी जो रहता है ये मटेरियल सप्लायर, फ्रॉम अ मटेरियल सप्लायर से अब क्या हो जाएगी? टू एन इंजीनियर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाएगी। द रेफरेंस आइडेंटिटी अंडरस्कोर्स इट्स रोल एज अ को क्रिएटर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, सेमीकंडक्टर एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर को ये केटर करेगी एंड डिफरेंट सेक्टर की ओर मूव कर रही है। तो देख सकते हैं नया ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड बहुत ही बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग हिंडाल्को। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। यहाँ भी देखते हैं कंपनी की तरफ से मार्केट क्लोज होने के बाद ये अपडेट आ रहा है। इन बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से, जहां बताया जा रहा है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, कंपनी का नाम है, जिसे पहले फॉर्मली जानी जाती थी सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम चेंज करके अब सेंट्रिको इंश्योरेंस है, सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। अब देखिए इनकी सब्सिडरी जो कंपनी है, इन्होंने अभी एक एंटर किया है एग्रीमेंट एंटर किया है विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज। एंड इस एग्रीमेंट में क्या होगा? तो एग्रीमेंट इन्वॉल्व सीआरएल प्रोवाइडिंग आईआर सर्विसेज। आईआर का मतलब हो गया इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस का काम प्रोवाइड करेगी टू एलआईसी एज अ पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो इससे आरएफपी प्रोसेस में काम मदद करेगी। पॉलिसी होल्डर विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम आयर सर्विसेज एंड वैल्यू एडेड फीचर्स दैट सीआईआरएल शैल कंटिन्यू टू एनहांस पीरियडिकली फॉर द कन्वीनियंस। से कस्टमर को भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अपडेट आ रहा है जहां पर एलआईसी के साथ वो एग्रीमेंट उन्होंने एंटर किया है फॉर इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज। उसका देखिए कंपनी का ये भी अपडेट आ रहा है कि सीआईआरएल जो है उन्होंने एंटर किया है, एस्टैब्लिश किया है पार्टनरशिप विद 43 इंश्योरेंस कंपनीज अभी तक, इंक्लूडिंग 23 लाइफ इंश्योरेंस companies to provide air services for policyholder across India. This partnership
provide CRL with greater opportunity to develop value-added services for insurance policyholders nationwide, given the country's largest life insurance is now on board to benefit from CIRL's IR services। तो देख सकते हैं काफी कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, सब जितने भी कस्टमर्स हैं सबको यहाँ पर अच्छा खासा सर्विस भी मिलने वाला है इनके थ्रू। इट इज टू बी नोटेड दैट LIC होल्ड्स 4.4% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन CDSL। तो CDSL में 4.4% होल्डिंग इनके का LIC के पास है। एंड उसके अलावा देखिए ये भी बताया कि LIC करंटली होल्ड करती है 8.3% यहाँ पर होल्ड करती है CIRL में। तो देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है यहाँ पर CDSL को लेकर के, जो कि पॉजिटिव साइड में है। अब मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। और यहाँ भी देख सकते हैं कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट क्लोज होने के बाद आ रहा है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि HCC एंड TPL जो कि जॉइंट वेंचर है, दोनों ने विन किया है, जीता है उन्होंने 2470 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम टाटा पावर। देखिए बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि जॉइंट वेंचर है, 50-50 जॉइंट वेंचर, हैज बीन अवॉर्डेड 2470 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बाय टाटा पावर कंपनी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ भिवपुरी ऑफ स्ट्रीम ओपन लूप पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट, देख सकते हैं, लोकेटेड इन कर्जत महाराष्ट्र। तो ये पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर HCC को लेकर के आ रहा है। रिमेनिंग चीजों को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देखिए हम लोग कंप्लीट सेक्टर को चेक करेंगे वायर एंड केबल स्टॉक्स के बारे में। जहां पर आज पॉलीकैब में चेक कीजिएगा तो लगभग 6% का भारी भरकम गिरावट है। KI में चेक कीजिएगा तो 12.5% ज्यादा का गिरावट है। फिनोलेक्स में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं लगभग 4.46% का गिरावट देखने को मिला था। पूरा सेक्टर में जो जाता है आज ब्लड बात देखने को मिला है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है आपका वैल्यूएशन हाई होना, वैल्यूएशन कंसर्न। यहाँ पर चेक करेंगे तो पॉलीकैब 41.55 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, KNDC 42.60, RR केबल 39.94, डायमंड पावर 128.28 एंड इंडस्ट्री का कितना है तो 23.66। तो देख सकते हैं इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से काफी हाई मल्टीपल में ये सभी स्टॉक्स ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन कंसर्न भी एक बहुत ही बड़ा रीजन बन रहा है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है वो आप देख सकते हैं बिग प्लेयर का एंट्री होना, तो कंपटीशन का बढ़ना, ये बहुत बड़ा रीजन आज के दिन में देखने को मिला है। तो यहाँ पर नया प्लेयर का आज नाम देखने को मिला है। अभी तक दो बड़े प्लेयर का नाम आ चुका है, हम लोग दोनों को भी चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बिग प्लेयर का जब एंट्री होगा ना तो यहाँ पर डी रेटिंग कंसर्न भी देखने को मिला, क्योंकि हाई मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, बिग प्लेयर का एंट्री होगा तो यहाँ पर फिर से डी रेटिंग हो जाएगा और यहाँ इस कारण से ये फेयर फैक्टर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ देख सकते हैं नए प्लेयर का जो नाम है वो आपका अदानी एंटरप्राइज, एंड अदानी एंटरप्राइज जो रहता है अब इस सेगमेंट में एंटर कर रही है। तो ये अपडेट आया, उसके से इन सभी शेयर्स में अच्छी खासी आज दबाव देखने को मिला है। KI पॉलीकैब शेयर्स गेट इलेक्ट्रिक शॉप ड्रॉप अप टू 15% एज अदानी एंटर मार्केट। अदानी भी जो रहता है अभी सेक्टर में एंटर कर रही है, तो कंपटीशन जो रहता है इंटेंसिफाई हो रहा है एंड इस कारण से इन सभी शेयर्स में दबाव देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइज जो रहता है उन्होंने फॉर्म किया है जॉइंट वेंचर विद कच कॉपर लिमिटेड, एंड उसके तहत उन्होंने देखिए एक सब्सिडरी का गठन किया है प्रेंथा इको केबल लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर जो है 50-50 जॉइंट वेंचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड इस सेगमेंट में जो कि एंटर कर रही है, इस कारण से इन सभी स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइज ने अपना डिस्क्लोजर भी देखिए आप सबमिट किया, 19 मार्च को डिस्क्लोजर था, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये डिस्क्लोजर है। तो हो गए पहले बिग प्लेयर। अब दूसरे बिग प्लेयर का नाम है वो आपका अल्ट्राटेक सीमेंट। ये भी देखिए इसी सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, जहां पर देखिए अपडेट आया था ये 28 फरवरी को, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट का कहना था कि वो भी इस सेक्टर में एंट्री लेने वाले हैं। तो केबल्स एंड वायर सेक्टर ब्रेसेस फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट बिग एंट्री, और वहां पर इस सेक्टर में वो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एंड इस कारण से भी उस समय भी अच्छा खासा इन स्टॉक्स में पिटाई हुई थी। तो कंपटीशन का बढ़ना वो बहुत ही बड़ा रीजन बन रहा है। तो एंट्री ऑफ अदानी एंड बिरला इन देख सकते हैं केबल एंड वायर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई कंपटीशन इन अ मार्केट लार्जली डोमिनेटेड बाय पॉलीकैब, हैवेल्स, फिनोलेक्स केबल एंड केनरेसी। तो चूंकि इन्होंने मार्केट शेयर को अच्छा चंक को ऑक्यूपाई करके रखा है, इस कारण से इन सभी शेयर्स में ज्यादा पिटाई देखने को मिल रही है। अगर अभी चेक करेंगे केबल सेगमेंट में तो यहाँ पर पॉलीकैब 20% शेयर है, KI 12%, हैवेल्स 8% एंड KEC का 6% है। तो ये मेजर प्लेयर है। एंड उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो आपका वायर्स में चेक कीजिएगा तो फिनोलेक्स का 15% है, RR केबल में 12% है, पॉलीकैब का 10% है, वीगार्ड का 8% है एंड एंकर का 7%, हैवेल्स का 6% है। तो दे आर द लीडर्स इन दिस सेगमेंट, वायर सेगमेंट पे। सो दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर नो सिंगल प्लेयर कमांड मोर देन 15%। वायर में देख सकते हैं किसी का 15% ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है एंड केबल में 20% ज्यादा किसी का यहाँ पर मार्केट शेयर नहीं है। तो दिस इंडस्ट्री कंप्राइजेस नियरली 400 प्लेयर्स रेंजिंग फ्रॉम SMEs टू लार्ज एंटरप्राइजेस विथ रेवेन्यू बिटवीन INR 500 million एंड 400 billion। दिस इंडस्ट्री इज आइडल देयरफॉर फॉर अ न्यू एंट्रेंट। तो इस चूंकि यहाँ पर किसी का भी ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है, तो ये बहुत ही आइडल सिनेरियो है कि दोनों बिग प्लेयर जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर वो उन सभी का जो रहता है ना मार्केट शेयर खाने की ताकत रखते हैं, बिकॉज इनके पास क्या है, डीप पॉकेट है, काफी अच्छा ब्रांड है एंड काफी पैसा भी इनके पास है।
सो देख सकते हैं इस कारण से आज इन सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। एक फियर फैक्टर है कंपटीशन का बढ़ना। उसके अलावा देख सकते हैं एक और रीजन है, वो है कमोडिटी प्राइसेस का कंटिन्यूअस यहाँ पर बढ़ता चला जाना, क्योंकि ये इनका रॉ मटेरियल है। तो सिल्वर गोल्ड सभी का प्राइसेस चेक कीजिएगा तो अभी तूफानी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, सब अपने हाई पे ट्रेड करी। कॉपर को चेक किया तो यहाँ भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट अच्छा खासा बढ़ना भी एक रीजन बन रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।